अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ देख रहे हैं। लेसन 6 है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। विशेष रूप से जो है हम लोग ओल्ड बुक से देख रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है तो बताया जा रहा है, जो नहीं दिया है वो भी बताया जा रहा है, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड। अब जो है वर्ग का जादू में हम लोग कुछ रोचक प्रतिरूप देखेंगे आज, ठीक है। ध्यान से देखिए। टाइप 5 है, यदि संख्या इस प्रकार से हो, अगर एक 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 रह गए, उसका वर्ग करना बड़ा ही आसान है। बड़ा ही क्या है? आसान है। कैसे है? ध्यान से देखो। अब जैसे 111 है, 111 का वर्ग तो सब जानता है 121 होता है, ठीक है। तो अब जो है 11 का वर्ग 121 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह किस प्रकार से हो रहा है। जैसे देखिए कि सबसे पहले इसमें कितने अंक हैं? 11 में 2 गो अंक। क्या गो अंक है? 2 गो अंक है। तो क्रम से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 2 के अंक के स्थान पर 1 2 1 2, फिर उल्टा क्रम में लिखेंगे। 1 लिख दिए। यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। 111 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 111 में कितने अंक? 3 गो अंक। कितने अंक? ध्यान से देखो। 1 2 3 अंक। तो 3 अंक तक गिनती लिखो। 1 2 3 अंक तक गिनती लिख दिए, ठीक है। अब क्या करो कि उल्टे क्रम से लिख दो। क्या करो? उल्टे क्रम से एक अंक कम करके, एक अंक कम करके। तो 3 अंक से एक अंक कम करो, कितना होगा? 2 अंक। तो 2 अंक तक उल्टे से लिख दोगे, ठीक है। तो 2 अंक उल्टे लिख सकते हो ना? 1 2 1 लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको बना के दिखाते हैं। अब कितने अंक है? ये 4 अंक तक है, ठीक है। तो पहले नंबरिंग करो। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब उल्टा करके लिख दो, है ना। एक अंक कम करके। ये 4 अंक तक है ना, लिखेंगे कितना? 3 अंक तक। उल्टा करके लिखना है। कैसे लिखना है? उल्टा करके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से जितना है सब उठा के लिख देना है। लिख दो 3 2 1। समझ में आया? अब देखो इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है। तो पहले 5 अंक तक लिखो। 1 2 3 4 5। अब इसमें एक अंक कम करना है, 4 अंक तक लिखना है। इसको छोड़ दो। इसके जितने अंक है इसको उठा के लिख दो। यहाँ पर 4 3 2 1 उल्टे क्रम में लिखना है। ये हो गया वर्ग। समझ में आया बात? अब देखो इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 को 1 है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,11,111 का वर्ग निकालना है तो चुटकियों में निकलेगा। निकलेगा ना चंद सेकंड में। देखो इसमें कितने अंक है? 6 तो 6 अंक तक लिखो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो है ध्यान से देखो, बस क्योंकि 5 अंक तो एक अंक कम लेंगे। अब उल्टा करके लिखना है। बस इसको क्या करो? 6 को मत लिखो। 6 को दोबारा मत लिखो। बाकी जितने बच रहे हैं ध्यान से देखो, पूरा लिख दो। 5 4 ऐसे लिख दो। 3 2 1। समझ में आया? इस तरह से बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। कम से कम 9 अंक तक बना सकते हो, ठीक है। अब इसी आधार पर अन्य प्रश्न जो एसएससी रेलवे बैंक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कह दिया कि 222 का वर्ग निकालिए, तो बड़ा ही आसान है। देखो 222 में सबसे पहले क्या करोगे? 2 का वर्ग कॉमन निकाल दो, है ना। पहले देखो ऐसे करो। 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 111 बचेगा और टोटल का वर्ग रहेगा। समझ में आया? 200 जो 22 है, 22 में क्या कॉमन निकालोगे? 2। तो क्या बचेगा? 111 निकाले हैं बोर्ड पर। ध्यान से समझो पहले, ये सब बहुत क्रीम चीज है, अब देखो पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब इधर देखो, तो अब जो है 2 का वर्ग कर दो और 1 का वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग तो जानते हो 4 होता है। अब 1 है। इधर ध्यान से देख, क्या वो 1 है? 3 गो अंक है। तो सबसे पहले क्रम से क्या लिखेंगे? 1 2 3। इसके साथ इसका ये गुणा हो जाएगा, ऐसे गुणे में कर दो, ठीक है। 1 2 3। इसके बाद 3 अंक हो गया, पहले लिखेंगे 3 अंक तक। इसके बाद एक अंक कम करके उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने की ज्यादा नहीं सोचना है, बस पहले इस अंक को हटा दो। इस अंक को नहीं लिखोगे दोबारा, बचे हुए अंक को यहाँ लिख दो। 2 हो गया ये। अब इसका गुणा कर दो। 4 1 4 4 दूना के 8 4 3 12 के 2 4 दूना के 8 1 9 4 1 4। अब 222 में 222 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? ठीक है। अब मान लो कोई बड़ा सवाल दे दिया, अब इसको भी कर सकते हो चुटकियों में। जैसे मान लो दे दिया इस तरह से, अरे इसी सिस्टम से होना चाहिए, सिस्टम पर ध्यान देना है। एक आना चाहिए, एक तब होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मान लो खूब 6 दे दिया है, करो ऐसे दे दिया है,
अब इसका वर्ग भी निकालना काफी क्या है, आसान है। अब इसमें से क्या करोगे, 6 को कॉमन निकाल दोगे, ठीक है। कितने कॉमन निकाल दोगे, 6 को। तो अब क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग कर दोगे, ठीक है। ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। ये मान लो कि ये छोटा कोष्टक है, कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। अब पूरे के ऊपर वर्ग कर दोगे, ठीक रहेगा। अलग अलग भी कर सकते हो, अब अलग अलग कर दोगे। 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग हो गया। अब जो है 1 1 1 1 कई वो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें इसको लिख लेते हैं, कितने तक है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे देखते हैं। अब जो है इस पर होमवर्क बाद में देंगे। अब टाइप 6 देखते हैं। यदि संख्या इस प्रकार हो तो ध्यान से देखिए, अगर इस प्रकार संख्या हो, इससे 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से संख्या हो तो 7 का वर्ग 49 होता है। यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि जितना अंक उतना 4, जितना अंक उतना 4। 7 बस एक ही बार आएगा, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। जितना अंक उतना 4, जितना अंक उतना 4, और जितना 6 उतना 8, और जितना 7 उतना 9। यही इसका ट्रिक है, ठीक है। यही इसका ट्रिक समझो, चाहे नियम समझो, जो भी समझो, ट्रिक हो चाहे नियम हो, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जैसे 6 और 7 67 का वर्ग निकल रहा है ना, तो 67 के वर्ग में देखो कह रहा है कि जितना अंक उतना 4। तो 67 में कै गो अंक, 2 गो अंक। तो कै गो 4, 2 गो 4। फिर जितना 6 उतना 8, कै गो 6, 1 गो 6। तो कै गो 8, 1 गो 8। और जितना 7 उतना 9, तो कै गो 7 है, 1 गो 7, 1 गो 9 हो जाएगा। फिर से देखो 6 6 6 667 का वर्ग निकालना है, तो जितना अंक उतना 4, कै गो अंक, 3 गो अंक। तो कै गो 4, 3 गो 4, ठीक है। इसके बाद जितना 6 उतना 8, कै गो 6, 2 गो 6, ठीक है। तो 2 गो 8 लिख देंगे, और जितना 7 उतना 9। अब जो है यहाँ कुछ क्वेश्चन बना के देखिए तब ना समझ में आएगा। अब देखते हैं, ये तो बना हुआ था पहले से ही। अब कह रहा है कि जितना अंक उतना 4, तो कै गो अंक, 4 गो अंक। तो कै गो 4, 4 4 4 4 हुआ ना। अब देखो जितना 6 उतना 8, तो कै गो 6, 3 गो 6। तो कै गो 8, 3 गो 8, 8 8 8। और 7 के साथ भाई क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ अब इसमें कितना अंक है, 5 गो अंक है। तो कै गो 4 लिखेंगे, 5 गो। 1 2 3 4 5। अब देखो जितना 4 उतना 8, कै गो, जितना 6 उतना 8, तो कै गो 6 है, 4 गो। तो 4 गो क्या लिखेंगे, 8 8 8 8। और 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें कितने अंक हुए, कितने अंक हुए, 6 गो अंक हो गए। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 4 लिखेंगे, तो जितना अंक उतना 4, जितना अंक उतना 4। तो कै गो 4 लिखेंगे, 6 गो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जितना 6 उतना 8, कै गो 6, 5 गो 6, 5 गो 6 है ना। 1 2 3 4 5 गो 6, तो 5 गो 8 8 8 8 8 8। इसके बाद 7 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर इसका वर्क करना होगा तो बहुत दिक्कत होगा ऐसे, लेकिन ट्रिक से क्या होगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये है इसका रोचक तथ्य। चलिए अब इसका टाइप 7 देख लीजिए, इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। अब इसे 11 का वर्ग निकालना है, तो सबको मालूम है 11 का वर्ग 121 हो गया, ठीक है। अब 101 का वर्ग अगर इस तरह से 0 दिया जाएगा तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो। अब इसमें से क्या करेंगे, तो देखो सब लोग, ये जो 10 है इसको लेंगे, जो कहते लिखेंगे। यहाँ पर जहां पर तुम्हारा जो है 1 है, यहाँ क्या ले लेंगे, 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद 0 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे, ठीक है। उल्टा करके लिखेंगे। फिर यहाँ से ध्यान से देखो, जब 1001 का वर्ग करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे,
100 लिख दिए, और इस एक स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद ये रिटर्न पूरा लिख देंगे पीछे से, है ना? इसको रिटर्न लिखेंगे 001। समझ में आया? अब देखो जैसे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 एक का वर्ग करना है, इसको देखो, इसका भी तरीका आसान है। सबसे पहले यहाँ तक पूरा लिखोगे, लिख लिए। अब इस एक के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके बाद पूरा लिख देंगे इसी तरह से, पीछे से उठा करके इसके यहाँ छाप देंगे। लिख लिया? अगला कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल समझिए। अब मान लो यहाँ हो गया कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख एक का वर्ग निकालना है। 1 लाख एक का वर्ग निकालना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ तक पूरा लिखोगे सेम। इस एक के स्थान पे क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। अब 2 के बाद कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं है, बस ये पीछे का पूरा लिख देना है, यहां से यहां तक उठा करके, उल्टा करके लिख दिए, हो गया। समझ में आया जी? अब जो है होमवर्क दिया जाता है। अब जो है ये होमवर्क है, इस होमवर्क को देख लीजिए, लिख लीजिए और बनाइए, और कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। थैंक्स।